जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। प्रकाश को उसमें से एक टॉपिक है, उसमें से एक हेडिंग है जिसका नाम है प्रतिबिंब बनाना। बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि सर जब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जब वस्तु यहाँ पर है तो उसका आकार कितना होगा, वस्तु की स्थिति कहाँ पे होगी, किस जगह बनेगा, उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा। तो इस चीज़ का हम पोस्टमार्टम अच्छे से करने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ आप बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि प्रतिबिंब बनाना। तो प्रतिबिंब बनता किस पर है सर? दर्पण पे बनेगा। दर्पण पे बनेगा तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि दर्पण क्या होता है। अगर आप हाई स्कूल में हैं और इंटर में हैं तो ये जो टॉपिक है ना वो कॉमन है। अगर आप देख सकते हैं, अगर आप हाई स्कूल में हो और इंटर में तो दोनों लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रतिबिंब बनता कहाँ। सर जी प्रतिबिंब बनेगा तो दर्पण पे बनेगा। ठीक है, तो दर्पण देखो कितने प्रकार के होते हैं। अगर मैं कह दूं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, अगर मैं कह दूं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है गोलीय दर्पण, एक क्या होता है? एक होता है गोलीय दर्पण और एक होता है समतल दर्पण। एक क्या होता है? समतल दर्पण। इस चीज को हम पढ़ते नहीं है, इस चीज को हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब क्यों नहीं पढ़ते? समतल मतलब नॉर्मल समतल, ठीक है, जो हम लोग यूज करते हैं। अब गोलीय दर्पण हम स्टडी करते हैं। ध्यान से सुनना। आपको ही पूछे गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल। एक अवतल और एक क्या होता है? उत्तल दर्पण। ठीक है सर, अब ध्यान से सुनना। अब सारा खेल परावर्तन का है। आप लोगों ने परावर्तन पढ़ा होगा कि जब प्रकाश किसी चिकने तल पर परावर्तित पड़ती है तो परावर्तन हो जाता है उसी मार्ग में। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है परावर्तक तल। क्या आता है? एक परावर्तक तल। परावर्तक तल क्या है? जहां से किरणें टकराकर लौट जाती हैं, जहां से किरणें टकराकर लौट जाती हैं उसे क्या बोलते हैं? परावर्तक तल बोलते हैं। तो अगर हम अवतल की बात करें तो अवतल देखो, इसका पहला अक्षर क्या है? आ। तो आ मतलब क्या होता है? अंदर। आ मतलब क्या होता है? अंदर। उसे उसे उभरा हुआ, उसे उभरा हुआ या ऊपर बोलो, कुछ भी बोलो। तो जिसका परावर्तक तल अंदर हो उसे अवतल और जिसका परावर्तक तल उभरे हुए सतह पर हो उसे क्या बोलेंगे? उत्तल बोलेंगे। सर जी कैसे? डायग्राम क्या होता है ध्यान से सुनिए। अब देखो गोलीय दर्पण गोल था। गोलीय दर्पण क्या था? गोल था। तो जब इसको ऊपर ऊपर स्टडी किया गया, ऊपर ऊपर, तो जाहिर सी बात है जब हम जिस जगह पर स्टडी करेंगे वही उसका परावर्तक तल कहलाता है। तो मान लो जैसे ये हमारा टार्च है, ऐसे जलाया, तो जब ये जलाया तो यहाँ पे प्रकाश किरणें पड़ी तो जाहिर सी बात है अंदर क्या होगा? कलय किया होगा। ठीक है, क्योंकि हम बाहर स्टडी करें तो परावर्तक तल बाहर है, अंदर तो है नहीं। तो जब देखा गया कि जब लाइट जलाया गया तो कहा अरे बाप रे, तो इधर लाइट इधर चली गई, इधर चली गई, अरे वाह इधर चली गई। तो लोगों ने कहा अच्छा ठीक है यार, अब इसको काटते हैं और फिर देखते हैं कि इसके क्या क्या कांड होता है। ठीक है, तो इसको दो भागों में काट दिया गया, एक इधर और एक इधर काट दिया गया। एक बार अंदर कलई किया गया और एक बार बाहर कलई किया गया, पेंट किया गया लाल ऑक्साइड का। ठीक, जब ऐसे बाहर आ गया बाहर से तो देखा क्या? लाइट ऐसे बाहर चली आ गई, इसे लाइट जलाया गया और ऐसे जो लाइट है वो बाहर चली गई, फैल जा रही है। अच्छा, अब जब लोगों ने अंदर जलाया लाइट, लोगों ने जब अंदर जलाया तो ऐसे भाग रहे, अरे बाप रे। अब देखो ये क्या हुआ? एक जगह ऐसे गट्ठी बना दे रहा है, ऐसे सभी किरणों को बटोर ले रहा है। देखो ये सभी किरणों को क्या कर रहा है? बटोर ले रहा है। तो अगर परावर्तक तल अंदर है तो कौन सा दर्पण है सर जी? अंदर, तो अवतल। आ से अंदर, आ से अवतल, उ से उभरा, उ से उत्तल। तो इसका परावर्तक तल उभरे हुए सतह पर है तो ये कौन सा? उत्तल दर्पण। आपको डायग्राम से ही पता चल गया कि सर जी अगर इसका उपयोग कोई पूछे तो हम सिंपली सी चीज बता सकते हैं। अच्छा ध्यान से सुनना। अगर मैं कह दूं कि क्या आप इस अवतल या उत्तल दर्पण के, उत्तल है क्योंकि उभरा हुआ सतह पर है, तो अगर मैं पूछ लूं कि बाबू उत्तल दर्पण का उपयोग बता सकते हो, तो कहना बिल्कुल। देखो इसका मतलब किरणों को फैला रहा है, ये किरणों को क्या कर रहा है? फैला रहा है। तो अगर मैं पूछ लूं, नॉर्मल एकदम कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन है कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इसका उपयोग, क्वेश्चन पूछ ले इसका उपयोग कहाँ होता है, तो स्ट्रीट लाइट देखे हैं, जो सड़कों पर लाइट लगी रहती है, तो जो लाइट लगी रहती है वो क्या करता है? लाइट को तो सीधा भेजता है क्या? नहीं, फैला के भेजता है ताकि उजाला हो। तो क्या होता है? किरणों को फैलाकर भेजता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ कौन सा दर्पण लगा होगा सर जी? उत्तल लगा होगा, क्योंकि उभरा मतलब इसे फैला दे रहा है। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि जो आप स्टडी टेबल पढ़ते हैं, स्टडी टेबल पर जो लगा रहता है वो भी तो फैलाता है भाई, जो किरणों को फैलाता है वो उत्तल। तो सर जी स्ट्रीट लाइट, टेबल लैंप। अच्छा, अब मैं कह दूं कि इस अवतल का उपयोग कहाँ करते हैं, तो आप ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आप गए हैं डॉक्टर के यहाँ और डॉक्टर से बोले साहब हमारा कान में कुछ पड़ गया है, जरा चेक कर दीजिए। तो डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर ऐसा कोई लाइट नहीं बांटते हैं जो आपका पूरा फेस उजाला हो जाए, ऐसा नहीं जलाते हैं। अगर ऐसा जला देंगे ना तो उनको पूरा चीज़ें दिखेगा, अंदर दिखेगा ही नहीं। ठीक है,
तो आप क्या होगा, आप सिंपली चीज़ देखो, अगर आपको कहीं एक जगह देखना होगा, अंदर कोई चीज़ पतला चीज़ देखना होगा, तो आप केवल लाइट वहीं जलाओगे तभी दिखेगा, लेकिन आप पूरा उजाला कर दोगे तो वो चीज़ दिखेगा ही नहीं दिखेगा। ठीक है, तो क्या करता है डॉक्टर, एक ऐसा लाइट जलाता है जो सीधा उसके कान के अंदर जाए, बाहर ना उजाला हो, केवल अंदर जाए। तो जाहिर सी बात है सभी किरणों को ऐसे इकट्ठा पतले तार में भेज रहा है, तो कौन सा दर्पण होगा, वो कौन सा दर्पण होगा, अवतल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डॉक्टर कान, नाक, गला और चेक करने के लिए उपयोग करता है, वो कौन सा दर्पण का उपयोग करता है, अवतल दर्पण का। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जी इसका उत्तल दर्पण का प्रयोग तो हम ये जो गाड़ी मोटर के शीशों में भी करते हैं, तो मैंने अभी प्रतिबिंब पढ़ाया क्या, नहीं, अभी मैंने लाइट का डिस्कशन किया है, तो अभी मैंने लाइट बताया है कि लाइट के प्रॉपर्टीज से कौन कहाँ उपयोग होता है। अब हम आपको प्रतिबिंब बनाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि प्रतिबिंब बनता कैसे, हर एक चीज़ के लिए नियम होता है। तो प्रतिबिंब ऐसा नहीं कि बन जाएगा, अब प्रतिबिंब बनाने के भी 3 नियम होते हैं, ध्यान से सुनना। ये 3 नियम हम 3 मिनट में ख़त्म कर रहे हैं, यहाँ देखिए, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रतिबिंब बनाने का नियम समझ लेते हैं। ठीक है सर, ध्यान से सुनिए। नियम 3 नियम होते हैं, 1 2 3। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जब कोई गोलीय दर्पण होता है, जब कोई चीज़ गोल होता है तो उसके बीचों बीच में सेंटर होता है। लेकिन सर ये हम क्या पढ़ रहे हैं सर, ये हम दर्पण पढ़ रहे हैं, तो इस सेंटर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये वक्रता केंद्र है। ये क्या है, वक्रता केंद्र है। अगर ये गोला होता, इसके बीचों बीच में आप क्या बोलते हैं, केंद्र, लेकिन ये दर्पण है तो इसको वक्रता केंद्र बोलेंगे। अच्छा, इस चीज़ को आप क्या बोलते हैं सर जी, त्रिज्या, लेकिन इसमें हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या, कोई दिक्कत नहीं है। वक्रता त्रिज्या के मध्यबिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। सर जी यहाँ परावर्तक तल के मध्यबिंदु को क्या कहते हैं, सर जी ध्रुव। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। अगर ये दूरी मध्यबिंदु है तो जितना यफ उतना यफ, कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हैं, अगर मैं आपसे कह दूँ 2 तार है, ये 5 ये 5, तो टोटल कितना होगा, ये मान लो x है, तो कहेंगे सर जी x बराबर 10 है, ऐसे तो बोलोगे। तो ऐसे आप बताओ जरा कि ये f है, ये f है और टोटल r है, तो r बराबर क्या होगा सर जी 2f। सर ये तो फार्मूला आ गया, अरे वाह चुटकी में आ गया। तो r बराबर क्या हो गया, 2f हो गया। अगर कोई पूछेगा f बराबर क्या होगा, 2 को उठा के फेंक दो, कहाँ गिरेगा, नीचे गिरेगा, तो सर जी f बराबर r/2 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यही क्वेश्चन दे देगा, पूछेगा इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। अब ध्यान से सुनिए, मुख्य फोकस, फोकस दूरी सब आपको समझ में आ गया। नियम समझते हैं, प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। पहला नियम, ध्यान से सुनो, 3 मिनट में खत्म कर रहे हैं, 1 2 3। नियम नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा। ये कौन सा दर्पण है सर जी, अगर हम अंदर स्टडी कर रहे हैं तो ये अवतल है, हम एक्चुअली में अवतल ही लेते हैं, और अवतल का जस्ट उल्टा क्या होता है, उत्तल होता है। तो ध्यान से सुनो, पहला नियम, ये बीचों बीच में क्या है, सेंटर, और इसके बीचों बीच में क्या है, एफ, मुख्य फोकस। इसके बीच में क्या है, मुख्य फोकस, और इसके यहाँ क्या है, सी, और यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, यहाँ पे मान लो सी है और यहाँ पे मान लो क्या है, एफ है। नियम नंबर 1, एक्चुअली में जो नियम है ना वो द्वितीय था, लेकिन लोगों ने 3 बना दिया, हम होते तो 2 ही बनाते। ध्यान से सुनिए, अगर प्रकाश किरण नंबर 1, जब प्रकाश किरण जाती हैं तो टकराती हैं, जब इस दर्पण से जब टकराएगी तो कसम खाइए कि सबसे पहले मुख्य फोकस से होकर जाएंगे। किससे होकर जाएंगे, मुख्य फोकस से होकर जाएंगे। ध्यान से सुनना, जब अनंत से आई और टकराई तो मुख्य फोकस से होकर गया। अब मैं उल्टा पूछूं, अगर मुख्य फोकस से जाए तो इसे अनंत से चली जाएगी। तो यही चीज़ दूसरा नियम है। ध्यान सुनो, जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से अगर डाला जाता है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये मुख्य अक्ष कहलाता है। ठीक है, तो ये दोनों नियम एक्चुअली में एक ही है। ध्यान से सुनो, अगर अनंत से प्रकाश किरणें आई और टकराई तो मुख्य फोकस से होकर गई, लेकिन अगर मुख्य फोकस से ही भेज दें तो इसे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे, ऐसे अनंत से चली जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर देखा जाए तो एक ही नियम है ना। अच्छा, तीसरा नियम क्या है, दूसरा नियम, तो ये दूसरा नियम, ये तीसरा नियम है। दूसरा नियम ये है कि अगर वक्रता केंद्र कोई प्रकाश किरणें जाती हैं वक्रता केंद्र से, तो इसे टाटा बाय बाय करते हुए वापस चली जाती हैं। ये रहा आपका 3 नियम। उससे पहले मैं आपको कुछ एक चीज़ और बताऊं, जब हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो आपको बताना होगा वास्तविक है, उल्टा है, स्थिति है, क्या है क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे देता हूँ, ध्यान से सुनना कि जो अवतल होता है, क्या होता है, अवतल, यह हमेशा वास्तविक बनाता है। क्या बनाता है, वास्तविक, और क्या बनाता है, उल्टा बनाता है। सर जी आप रटा कहाँ रहे, आप समझाइए कैसे। ठीक है, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, वास्तविक क्या होता है, हमारे आंखों के सामने जो घटना घटित हो रही है तो उसे वास्तविक बोलेंगे। और जब हम महसूस करते हैं, जैसे पर्दे के पीछे क्या है, भाई कमरे में 2 आदमी बतिया रहे हैं, मान लो पति पत्नी बतिया रहे हैं, अब तुम लोग कान पाई से सुनते हो तो झूठे जाके बता दो कि हमारे बारे में बुराई चल रही है, लेकिन हो सकता है आपकी बढ़ाई हो, है ना।
तो हम कल्पना करते हैं कि ज़रूर बुरैया चल रहा होगा, है ना। तो हम कल्पना करते हैं, और जो चीज़ कल्पना किया जाता है वो सही नहीं होता है, और जो वास्तविक होता है वो सही होता है। तो ठीक है, यहाँ देखो, अब बात करते हैं कि सर जी आप प्रतिबिंब बनाइए। तो प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम हैं? 3 नियम। इसी 3 नियम का उपयोग करना है, इसी 3 नियम का ही आपको उपयोग करना है, बस और कुछ नहीं। तो नियम नंबर 1, जब वस्तु कहाँ पर हो, ध्यान से सुनना, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु 6 ही नियम है, जब वस्तु किस पर हो? अनंत पर। ध्यान से सुनना। सर जी अवतल दर्पण बना दिए, ये रहा, ये P, ये C, ये F, ठीक। अच्छा, अब मैं कह दूं कि मान लो अनंत पर बहुत दूर वहां पे एक ठो लड़का खड़ा है और अपने टार्च से, इसे टार्च जलाया हुआ, इसे टार्च जलाया हुआ है, तो लाइट गया, ठीक है। अब ध्यान सुनना, प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रतिबिंब बनता कैसे है बाबू? जब 2 किरणें एक दूसरे को काटेंगी, तो जहां काटती हैं, ध्यान से सुनना, जब 2 किरणें टकरा कर एक दूसरे को काटती हैं, टकरा कर, ध्यान से सुनना, टकरा कर जब एक दूसरे को काटेंगी तो वहां प्रतिबिंब बनता है, ठीक। क्योंकि अभी आप कंफ्यूज होंगे, मुझे पता है, इसलिए मैंने बताया कि टकरा कर जब एक दूसरे से जहां मिलती हैं 2 किरणें, वहां प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। अब ध्यान से सुनना, नियम नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर हो, भैया बहुत दूर है, लाइट भेजे, तो पहला कसम खाया है नियम नंबर 1 कि अनंत से कोई प्रकाश आएगा तो मैं किससे होकर जाऊंगा? मुख्य फोकस से होकर जाऊंगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब दूसरा नियम, एक ठो लड़का कहा, ठीक है, एक ठो जब हम अनंत पर हैं, मतलब बहुत दूर हैं, तो उसको ऐसे भेज दिए। अच्छा ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं कि हम एक बार नीचे बैठ के मार देते हैं, ठीक है, तो नीचे बांट दो। अब बताओ, अनंत से प्रकाश किरणें जाएंगी तो कहाँ जाएंगी? सर जी मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। तो अब मैं आपसे पूछ लूं कि 2 किरणें आपस में एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं? टकराने के बाद। नहीं तो आप कहेंगे सर जी यहाँ काट रही है, नहीं, टकराने के बाद। देखो ये यहाँ से टकराई यहाँ, और यहाँ से टकराई यहाँ, तो यहाँ पे काटी, तो बहुत बड़ा वस्तु था, और यहाँ पे देखो एक दूसरे को काटी तो बहुत छोटा बिंदु है। तो अब मैं कहूँ कि इसकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, तो आप बोलोगे सर जी प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो मुख्य फोकस पर है। किस पर है? मुख्य फोकस पर है। अच्छी बात है। अगर मैं पूछूं प्रतिबिंब का आकार कितना है, तो ये बाबू इतना छोटा है, इतना छोटा है कि एकदम बिंदु आकार का है, तो ये लिख दो बहुत 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 छोटा, बहुत बहुत छोटा, ठीक है। और आपको पता है ये वास्तविक है। अच्छा, वास्तविक क्यों? क्योंकि बाबू देखो, आप इधर मारे लाइट और इधर ही बना, तो ये क्या है? वास्तविक है। अगर उधर बन जाता तो आभासी है, तो ये क्या बोलेंगे? वास्तविक है। और ध्यान से सुनना, अवतल हमेशा क्या बनाता है? उल्टा बनाता है। अभी देखो, अभी मैं और समझाता हूँ, ध्यान सुनना। तो इसको मिटाते हैं। अब नियम नंबर 2, अब ये बहुत दूर था, अनंत पर था, अब मैं कहूँगा थोड़ा उत्ते आ जाओ, थोड़ा नजदीक आ जाओ, तो ये वक्रता केंद्र के पीछे आ जाएगा। दूसरा केस, एक बार इसी पे चढ़ जाएगा। तीसरा केस, यहाँ चौथा केस, यहाँ पांचवा, और यहाँ छठा केस। तो दूसरा केस लेते हैं। तो दूसरा केस ध्यान से सुनिएगा क्या है। दूसरा केस क्या है कि जब वस्तु कहाँ पर हो? वक्रता केंद्र के पीछे, वक्रता केंद्र के पीछे, के पीछे। अब मैं वक्रता नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट सी लिख दूंगा। तो ध्यान से सुनना, देखो नियम नंबर 1, सर जी नियम तो वही है, तीनों नियम फॉलो करेंगे, या तो एफ से भेजेंगे, या तो जाएगा तो टकरा कसम खाया के मुख्य फोकस से कर जाएंगे, और तीसरा नियम सी से भेजेंगे तो टाटा बाय बाय करते हुए ऊपर चला जाएगा। तो ये सी है और ये क्या है? एफ। अब मैंने कहा वस्तु को यहाँ भेज दिया, मान लो ये आप है, हम ही है, मान लो कोई लड़का है, इसे खड़ा है, अपने सर से क्या हुआ? इसे टार्च जलाया, ठीक है। तो जैसे टार्च जलाया तो कसम खाया किससे होकर जाएंगे? सर जी मुख्य फोकस हो गया, क्योंकि ये कसम खाया कि मुख्य फोकस होकर जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये खड़ा था, अब कहा मैं तो बैठ नहीं सकता, मैं अनंत पर तो हूँ नहीं, मेरे पास 3 नियम है, या तो सी से भेजो, या तो एफ से भेजो, या तो टकराएगा तो मुख्य फोकस से होकर जाएगा। तो ये पहला नियम सेटिस्फाई हो गया, हमारे पास बचा 2 घर। अब मैं यहीं आगे खड़ा हूँ, तो आगे हमारे पास सी दिख रहा है, तो मैं कहूँगा सी से बार देता हूँ लाइट। लो भैया सी हमको दिख